बात करते हैं ओवैसी जी से। ओवैसी जी, आप ट्वीट करते हैं, कांवड़ियों पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। सरकार कांवड़ियों जो लाखों की संख्या में जाते हैं अपने धर्म और परंपरा निर्वाह करने, उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं सवाल कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा किए। हम तो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि टैक्स पेयरों के पैसों से आपने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, पुलिस के ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपने लोहार की दुकान को दिल्ली पुलिस ने बंद करवा दिया, राष्ट्रीय समिति, बहुत अच्छा है। आपने अलीगढ़ में एक मुकाम है किस्वा पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर मीरठ में सॉरी, वहाँ पर पुलिस मुसलमान पुलिस अफसर नाम था, आपने हटवा दिया, बहुत अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप उन पर रहम कर रहे हैं, हम पर भी तो रहम करिए। ये कौन सा है कि भाई आप वहाँ पर फूल बरसाएंगे और हमारे घर को तोड़ देंगे आप बगैर नोटिस दिए? नहीं, बुलडोजर और कांवड़ियों की यात्रा पर क्या संबंध है? संबंध है ना। मिसाल के तौर पे आप टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार उठाकर पढ़ लीजिए, जिसमें कहा गया कि अमरोहा में जेबरा गांव में एक मदरसे में को जो ग्राम सभा ने जमीन दी, वह नमाज हो रही थी, अब नमाज को तोड़ दिया क्योंकि नमाज पर किसी ने आपत्ति जरा ऑब्जेक्शन किया। प्रयागराज पुलिस स्टेशन में रेलवे स्टेशन की नमाज पढ़ी, आपने उसको केस बुक कर दिया, क्रिमिनल केस, जेल को भिजा दिया। ये क्यों? आप बराबर ट्रीट करिए। और आर्टिकल 25 का वायलेशन क्यों करती है? अच्छा, इसमें पब्लिक पॉलिसी का वायलेशन क्या हो रहा है? अगर मैं नमाज पढ़ता हूं तो इसमें किसको हार्म हो रहा है? आप बराबर ट्रीट करें ना। आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ कहां दे रहे हैं आप तो एक का ही साथ दे रहे हैं और दूसरे से आप नफरत कर रहे हैं। आप इस्तेकबाल कर रहे हैं नेशनल फ्लैग लगाकर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा भी इस्तेकबाल करिए, हमसे नफरत मत करिए। सरकार भाजपा के उत्तर प्रदेश में मुसलमान से नफरत करना छोड़ दे। लेकिन आखिरी सवाल आएगा, बीजेपी कहती है कि ओवैसी जी मुस्लिमों का नेता बनना चाहते हैं, इसलिए सांप्रदायिक बयान देते हैं और हर हिंदुओं के सवाल पर वो उठाते हैं, अपने बयान देते हैं। जितना मैं उठा उसमें कौन सी आपत्तिजनक बातें बताइए? हम तो आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं। अगर मैं नमाज पढ़ता हूं तो कौन सा गुना लग रहा है भाई? कौन सा सेक्शन लगाएंगे आप 295 153 लगाएंगे? क्रिमिनल इंटेंट कहाँ दिखाएंगे उसमें? आप कहाँ दंगा करने की मेरी नीयत है? और अगर कोई प्राइवेट जगह पर ही पड़ता है तो क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होती, सिविल लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है, ये संविधान कहता है। तो आप एक समुदाय से नफरत मत करिए। अगर आप मोहब्बत नहीं कर सकते तो कम से कम खुलकर नफरत तो मत करिए, दिल में रख लीजिए नफरत। तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और आपके बारे में कहते हैं कि आप जिन्ना की भाषा बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम सबका विकास कर रहे हैं। भारत में सबसे बुरा इंसान मैं ही हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो सबसे बेहतर है, हम ही गुनाहगार हैं। ठीक है। रविंद्र कुमार है, जी मीडिया। कांवड़ यात्रा को लेकर ओवैसी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह हमला। पुलिस कांवड़ियों पर फूल बरसा रही है, नमाज पढ़ने वालों पर एक्शन लिया जाता है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि हमसे नफरत, उनसे मोहब्बत क्यों। बात करते हैं ओवैसी जी से। ओवैसी जी, आप ट्वीट करते हैं, कांवड़ियों पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। सरकार कांवड़ियों जो लाखों की संख्या में जाते हैं अपने धर्म और परंपरा निर्वाह करने, उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं सवाल कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा किए। हम तो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि टैक्स पेयरों के पैसों से आपने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, पुलिस के ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपने लोहार की दुकान को दिल्ली पुलिस ने बंद करवा दिया, राष्ट्रीय समिति, बहुत अच्छा है। आपने अलीगढ़ में एक मुकाम है किस्वा पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर मीरठ में सॉरी, वहाँ पर पुलिस मुसलमान पुलिस अफसर नाम था, आपने हटवा दिया, बहुत अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप उन पर रहम कर रहे हैं, हम पर भी तो रहम करिए। ये कौन सा है कि भाई आप वहाँ पर फूल बरसाएंगे और हमारे घर को तोड़ देंगे आप बगैर नोटिस दिए? नहीं, बुलडोजर और कांवड़ियों की यात्रा पर क्या संबंध है? संबंध है ना। मिसाल के तौर पे आप टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार उठाकर पढ़ लीजिए, जिसमें कहा गया कि अमरोहा में जेबरा गांव में एक मदरसे में को जो ग्राम सभा ने जमीन दी, वह नमाज हो रही थी, अब नमाज को तोड़ दिया क्योंकि नमाज पर किसी ने आपत्ति जरा ऑब्जेक्शन किया। प्रयागराज पुलिस स्टेशन में रेलवे स्टेशन की नमाज पढ़ी, आपने उसको केस बुक कर दिया, क्रिमिनल केस, जेल को भिजा दिया। ये क्यों? आप बराबर ट्रीट करिए। और आर्टिकल 25 का वायलेशन क्यों करती है? अच्छा, इसमें पब्लिक पॉलिसी का वायलेशन क्या हो रहा है? अगर मैं नमाज पढ़ता हूं तो इसमें किसको हार्म हो रहा है? आप बराबर ट्रीट करें ना। आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ कहां दे रहे हैं आप तो एक का ही साथ दे रहे हैं और दूसरे से आप। संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीत जी, आपने सुना ओवैसी को कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने वालों पर तो उत्तर प्रदेश में एक्शन ले लिया जाता है और जो कांवड़ यात्रा पर निकले हैं उन पर टैक्स पेयर के पैसे से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। इतनी नफरत क्यों एक समुदाय से? ये सवाल पूछ रहे हैं ओवैसी। देखिए,
ये जो है कांवड़ यात्रा जो है वो साल में एक बार यह यात्रा आती है। ये बहुत श्रद्धा का पर्व है। एक पर्व और प्रतिदिन की प्रार्थना, इन दोनों के बीच में फ़र्क करना बहुत आवश्यक है। आप पूजा कर रहे हैं या नमाज अदा कर रहे हैं, ये प्रतिदिन का, दिन में आप 5 बार नमाज अदा करते हैं। 5 बार आपको हेलीकॉप्टर दिन में सारे पर नहीं किया जा सकता है। आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि जो हज पर जाते हैं, हज उनका एक उत्सव जैसा होता है, एक पर्व है। और जब आप हज पर जाते हैं तो भारत सरकार आपके लिए क्या क्या नई व्यवस्था करती है साहब। पूरे देश में हर जगह हज हाउस खड़ा कर दिया गया है, वो सरकारी संपत्ति पर है, उन पे पैसे दिए जाते हैं, रियायती तौर पर पैसे दिया जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में तुलना ही वैसे है जैसे आम और सेव के बीच में तुलना कर दिया जाए। दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और दूसरा, मैं तो इसे एक इतर भी जाता हूँ, मुझसे लोग सहमत हो न सहमत हो, बीजेपी के लोग भी सहमत हों या अन्य संगठन न सहमत हों, ये भारत है बंधु। भारत की प्रकृति में शिव है, भारत की प्रकृति में इस्लाम नहीं है। और आपको बराबर का दर्जा दिया गया है, आपको तो बराबर से ज़्यादा का दर्जा इस देश में दिया गया है। जिस प्रकार से आपके संसाधनों का प्रयोग आप पर किया जा रहा है, आप स्कूल खोलते हैं, आपको इतनी स्वतंत्रता दी गई है।